नमस्ते। क्या आपको भी थकान, उदासी या एनर्जी की कमी महसूस होती रहती है? इसका कारण शायद आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन B12 की कमी आखिर क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। ये विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत इसेंशियल विटामिन है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। आजकल बहुत से लोगों के रिपोर्ट्स में B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है और इसका जो प्रमाण है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। विटामिन B12 हमारे शरीर में आखिर करता क्या है, उसका काम क्या है, ये जानते हैं। तो पहली बात, यह विटामिन DNA सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, यानी DNA बनाने की प्रोसेस में जरूरी है विटामिन B12। दूसरी बात, यह हमें एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरी बात, यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS के सभी फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स या समस्याएं उत्पन्न होती है। अब सवाल यह है कि यह कमी होती क्यों है और इसके लिए क्या समाधान किया जाना चाहिए। बहुत से प्रेक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अर्हम आयुर्वेद के YouTube चैनल के कमेंट्स में इसके बारे में सवाल पूछे हैं। इसीलिए आज हम इस इंपॉर्टेंट विषय पर डिस्कशन करेंगे। स्वागत है आप सभी का अर्हम आयुर्वेद इस YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर स्मिता बोरा। मेरा प्रैक्टिस का दीर्घ अनुभव और आयुर्वेद के अध्ययन से ज्यादा लोगों को स्वस्थ, खुशहाल बनाने की कोशिश इस चैनल के माध्यम से जारी है। आप सभी के सहयोग के कारण चैनल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर लीजिए। अगर आपने आज की वीडियो में दी गई जानकारी को समझ लिया और उसके हिसाब से आपके लाइफस्टाइल में बदलाव किए तो ये तो गारंटी है कि आपको विटामिन B12 की कमी कभी भी नहीं होगी। इसीलिए आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहिए अंत तक। चलिए अब अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। यह विटामिन B12 हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सही है, लेकिन विटामिन B12 की कमी क्यों होती है, इसके मुख्य कारण क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला कारण है कि आहार में या आपके डाइट में इसकी कमी होना, विटामिन B12 का कम होना। और दूसरा कारण है जो डाइट से विटामिन मिल रहा है उसका शरीर में एब्सॉर्प्शन या पाचन ठीक से ना हो पाना। पहला जो कारण है यानी आहार में या डाइट में उसकी कमी से दूसरा कारण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक ही घर के लोगों में भी जो एक जैसा खाना खाते हैं उनमें भी ये डिफरेंस दिखाई देता है। यानी आहार या डाइट एक जैसा होने के बावजूद किसी का विटामिन B12 सही होता है और किसी का कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कारण है विटामिन्स का या न्यूट्रिएंट्स का सही एब्सॉर्प्शन ना होना। इसका तीसरा कारण है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज या बीमारियां या उनके लिए ली जाने वाली दवाइयों के कारण विटामिन B12 की कमी होना। अब कौन सी बीमारियों में विटामिन B12 की कमी होती है? तो महत्वपूर्ण कारणों में है मोटापा। जिनका वजन ज्यादा है उन लोगों में ये कमी दिख सकती है। जिन्हें अपच है या IBS है, ग्रहणी जैसी समस्याएं हैं, और जो लोग लगातार तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही डायबिटीज, हार्ट डिसीज, डिप्रेशन, इन जैसी बीमारियों के लिए नियमित रूप से अगर कोई दवाई चल रही हो तो उनके साइड इफेक्ट के रूप में भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अगर आपको बार बार एसिडिटी बनी रहती है और आप उसके लिए मन से ही एंटासिड लेते रहते हो तो भी विटामिन B12 कम हो सकता है। जिन महिलाओं में लंबे समय से गर्भ निरोधक दवाइयां, कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेनी पड़ती है, उनमें भी ये कमी हो सकती है। इसी तरह क्रॉनिक जो बीमारियां हैं उनके लिए लंबे समय तक अगर एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत पड़े तो उससे भी यह विटामिन जो B12 है वह कम हो सकता है। बढ़ती उम्र एक इंपॉर्टेंट कारण है विटामिन B12 की कमी होने का।
अब विटामिन B12 की कमी से क्या सिम्टम्स दिखते हैं वह देखते हैं। विटामिन B12 जो है ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सेल्स के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। जब विटामिन B12 की कमी होती है और लंबे समय तक बनी ही रहती है तो आपके ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता और इससे एनीमिया या रक्तक्षय हो जाता है। इसी के कारण फिर ऊर्जा की, एनर्जी की कमी लगती है, फ्रेश नहीं लगता, लगातार थकान या उदासी महसूस होती है। ब्लड सेल्स जो है उनके इमैच्योर होने के कारण उनका डिस्ट्रक्शन या विघटन बहुत स्पीड से होता रहता है, जिससे शरीर में बिलीरुबिन बढ़ता है और फिर त्वचा पर पीले धब्बे या सफेद धब्बे दिखाई देते हैं या आपकी आंखें पीली मैली दिखती है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है सिर दर्द या सिर भारी होना। तीसरा सिम्टम है बिना किसी कारण के थकान, यानी बहुत कम मेहनत करने पर भी लगातार थकान महसूस होना। यह भी विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है। एक और सिम्टम है बार बार मुंह में छाले आना, मुंह में अल्सर्स होना और उनका जल्दी ठीक ना होना। इसके अलावा हाथ पैरों में झुंझुनी होना या जलन महसूस होना, यह भी एक लक्षण है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नसों को जो कवर रहता है उसको विटामिन B12 स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक वायर होती है, उसका बाहरी कवर खराब हो जाए, वैसे ही अगर नर्व्स का कवर कमजोर हो जाए तो झिंझिनाहट या टिंगलिंग सेंसेशन होता है। एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है मूड में बदलाव, मतलब लगातार उदासी महसूस होना या मनोस्थिति का निगेटिव रहना। यह भी विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। ये सभी है विटामिन B12 की कमी के लक्षण, लेकिन यही सिम्टम्स बाकी बीमारियों में भी हो सकते हैं। इसलिए विटामिन B12 की ब्लड लेवल में जांच करने के बाद डॉक्टर ही सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसीलिए खुद ही मन से डायग्नोसिस करके मन से दवा लेना गलत है। वैसे तो भारत में विटामिन B12 की कमी बहुत ज्यादा है। लगभग 47% लोगों में यह कमी पाई जाती है। देखिए तो हमारे भारत की हर राज्य की अलग अलग आहार संस्कृति है। यदि हम हमारा संतुलित और स्थानिक आहार लेते हैं तो सभी न्यूट्रिएंट्स हमें आसानी से मिल सकते हैं। अब ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स या डाइट है जो रोज के आहार में शामिल किए जा सकते हैं और उनसे आपको विटामिन B12 मिलेगा, इनके बारे में जानते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि विटामिन B12 हमारे शरीर में नेचुरली या स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से नहीं बनता। यह मुख्य रूप से प्राणीज उत्पादों से प्राप्त होता है। इसीलिए जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको विटामिन B12 की कमी जनरली नहीं होती, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध है, दही है, पनीर, छाछ, ये सबसे बेस्ट सोर्स है। दूध और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें विटामिन B12 मिलता है, लेकिन यदि आपको दूध नहीं पचता तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है ताजा छाछ पीना। दही बनाने की प्रोसेस में जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से दही और छाछ में दूध से ज्यादा मात्रा में विटामिन B12 मिलता है। इसलिए रोज घर में बने ताजे छाछ का प्रयोग अपने रूटीन में करें तो विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। अब ताजा छाछ कैसे बनाएं, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता। अगर इस बारे में जानकारी चाहते हो तो कृपया कमेंट में लिखिए। हम छाछ या दही पर भी एक वीडियो अवश्य बनाएंगे। दूसरा वेजिटेरियन सोर्स है पालक। इसमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए रेगुलरली पालक को आपके डाइट में शामिल करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, पालक को पहले धोकर फिर काटना चाहिए। पहले काटने से अगर आप पानी में धोते हो तो जो भी वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं निकल जाते हैं। इसीलिए कोई भी सब्जी पहले धो ले और फिर काटे। सब्जी को ढककर पकाना भी न्यूट्रिएंट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो हफ्ते में एक बार आप पालक का या फिर उसके साथ पुदीना का जूस पी सकते हो। ये बहुत टेस्टी होता है और पालक की सब्जी से ज्यादा विटामिन B12 इस जूस से मिलता है। ये जूस बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको जानना है कि ये जूस कैसे बनाएं तो आप कमेंट में लिखिए। इस बारे में भी किसी वीडियो में अवश्य बात करेंगे। अब विटामिन B12 का अगला स्रोत है अंकुरित दालें या स्प्राउट्स। हफ्ते में 1 या 2 बार आप स्प्राउट्स को आहार में अवश्य शामिल करें। इनका हमारे हेल्थ के लिए बाकी भी बहुत बेनिफिट मिलता है
और वेजिटेरियन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार जो स्प्राउट्स है, अंकुरित दालें है, कभी भी कच्ची नहीं खानी चाहिए। इससे वात दोष बढ़ता है। इसलिए इन्हें स्टीम करें या फिर घी, जीरा, हींग ऐसी वातनाशक मसालों का तड़का लगाकर फिर खाएं। अगला सोर्स है केला। इसमें भी है विटामिन B12 और सभी के लिए आसानी से अवेलेबल और बहुत सस्ता फल है जिसे आप रोज खा सकते हैं। फर्मेंटेड जो फूड्स होते हैं जैसे इडली है, ढोकला है, इसमें भी विटामिन B12 मिलता है। इसमें फर्मेंटेशन के दौरान बैक्टीरिया की जो प्रोसेस होती है उनकी वजह से विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण आहार के सोर्स जो वेजिटेरियन लोगों के लिए B12 का अच्छा ऑप्शन है। कौन कौन से? तो डेयरी प्रोडक्ट्स, खासकर छाछ, फिर पालक, केला, स्प्राउट्स और फर्मेंटेड फूड्स। अब अगर ये सभी फूड्स आपके आहार में शामिल होने के बावजूद भी आपको विटामिन B12 की कमी हो रही है तो इसका मुख्य कारण है आपका खराब पाचन या अग्निमांद्य। आयुर्वेद के अनुसार यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मैंने पहले ही जैसे बताया कि एक ही घर में एक जैसा खाना खाने वाले लोगों में भी हेल्थ का जो लेवल होता है अलग अलग होता है। इसका कारण है उनकी पाचन शक्ति। इसलिए खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे पचाना। इसके लिए पाचन शक्ति स्ट्रांग होना जरूरी है। पाचन शक्ति को स्ट्रांग रखने के लिए आपकी लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर मेटाबॉलिज्म लो है, अग्निमंद है और इसकी वजह से विटामिन B12 की कमी है तो आप रेगुलरली त्रिफला चूर्ण को ले सकते हो। इससे पाचन शक्ति में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी और जो आहार आप ले रहे हो उसका एब्सॉर्प्शन बेटर होने में मदद मिलेगी। प्रॉपर एक्सरसाइज भी उतना ही जरूरी है। इससे आपकी पाचन शक्ति में सुधार होता है। पेट की जो सभी ग्लैंड्स है उनका कामकाज बेहतर होने में मदद मिलती है और डाइजेस्टिव सिक्रीशंस बेटर होते हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार या पेट के जो भी एक्सरसाइज है वो करने से पाचन शक्ति सुधरती है और ऐसी सभी प्रॉब्लम्स में आपको फायदा मिलता है। नियमित प्राणायाम करने से भी मेटाबॉलिक रेट में सुधार होता है, तनाव कम होता है, जिससे शरीर की सभी सिस्टम्स बेटर काम करती है। इसलिए आपकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज और प्राणायाम नियमित रूप से होने ही चाहिए। इसी के साथ सही समय पर पर्याप्त नींद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जागरण करने वालों में भी इस विटामिन की कमी दिखती है। इसका मतलब है केवल डाइट में सुधार करना काफी नहीं है। अगर आप आपकी लाइफस्टाइल में भी सुधार करोगे तो विटामिन B12 की कमी आपको कभी नहीं होगी। नहीं तो कई बार लोग इंजेक्शंस लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, तब तक विटामिन B12 अच्छा रहता है और फिर थोड़े दिन बाद लेवल्स कम हो जाती है। इसीलिए समस्या की जड़ को समझना और उसके अनुसार समाधान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही तो हमारे चैनल का उद्देश्य है। मूल कारणों को समझे और उसके अनुसार बदलाव करके अधिक से अधिक स्वस्थ बने। आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला ही होगा। तो इस जानकारी को केवल अपने तक ना रखें, अपने परिचितों को भी यह वीडियो अवश्य भेजें ताकि विटामिन B12 की कमी को दूर करने में हम सब का योगदान हो सके। आपके सवाल, आपके कमेंट्स का हमेशा स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।